सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। खामनेई का सबसे बड़ा कदम, यह कदम आखिरी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत कम वक्त में आपको बताने वाला हूं। जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखिएगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा, स्टोरी लगाइए, पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी कॉपीराइट इंशाल्लाह नहीं आएगा। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना सब कुछ, अपनी जगह, अपनी पोस्ट, अपनी पावर, जी हाँ, अपने बाद एक तरह से ऐलान कर दिया है कि ईरान के, आपकी स्क्रीन पर मौजूद देख लीजिए, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ जो हैं उनको ट्रांसफर कर दीजिए। ये कह सकते हैं जब तक खामनेई है तब तक तो खामनेई है, उनके बाद उनकी सारी पावर इन्हीं के हाथ में होगी, जिनका नाम है अली लारिजानी। जी हाँ, अगर खामनेई को खुदा न खास्ता हो गया कुछ भी, तो फिर सारी वो पावर खामनेई की ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी की होगी। सारी पावर इन्हीं के पास आ जाएगी और जो भी फैसला लेना होगा फिर वो ये फैसला लेंगे। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर, कमाल, पहले यहाँ पर समझिए, ऐसे हालात में बताया ही जाता है, हमेशा दिखाया ही जाता है प्रोपेगेंडा कि ईरान के सुप्रीम लीडर भाग गए, ईरान के सुप्रीम लीडर रूस चले गए, ईरान के सुप्रीम लीडर अंडरग्राउंड हो गए। भाई इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार विदेशी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया ये सब नहीं चला रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर का अब किरदार समझ में आ चुका है उन्हें कि ये भागने वाला नहीं है। सुप्रीम लीडर ने अपनी मौत को चुन लिया है, मरना कबूल है, अमेरिका के आगे घुटने टेकना कबूल नहीं है। मरना कबूल है लेकिन अपना मुल्क छोड़कर भागना कबूल नहीं है। वल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ईरान के पास अब 2 दिन है। जी हाँ, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास 2 दिन है, या तो डील करे या तो हम हमला करेंगे। अगली रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, ईरान के एक्सपर्ट और ईरानियन गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि फुल स्केल वॉर, एक लंबी खतरनाक जंग अमेरिका से होकर रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हैं। दोनों अपनी अपनी जगह, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। यहां तक कि ईरान किसी भी आलतू पालतू शर्त अमेरिका की नहीं मान रहा है। हजरात, इस आदमी को जान लीजिएगा जो अली लारिजानी है। अली लारिजानी, आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को पहचान लीजिए, इनके चेहरे को पहचान लीजिए। इन्हीं के पास अब पूरी ताकत है। इनको पूरा मिसाइल सिस्टम का पावर दे दिया है ईरान ने, सुप्रीम लीडर ने, कि तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करना हो, तुम्हें नॉर्मल रॉकेट दागने हो, आपको जो करना है, आपके पास अब ईरान की सारी मिसाइलों की पावर है। साथ ही ईरान के अंदर जो कुछ भी ऑपरेशन होंगे या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाना होगा, वो अली लारिजानी उठाएंगे। यहां तक कि बताया ये जा रहा है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन को कुचला गया और प्रदर्शन को जो कंट्रोल किया गया, उसमें अली लारिजानी का ही हाथ था। सारा प्लान इन्हीं का था। ईरान के आसपास के जो देश हैं, यूरोप के या दूसरे मिडिल ईस्ट में, ऐसा कोई देश नहीं है जहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हथियार तैनात नहीं किया है। अब ये ग्रीस की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आपको बता दूं 9 फरवरी की ये सैटेलाइट इमेज है। 11 KC-135R रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 RC-135 राइवेट जॉइंट सर्विलेंस प्लेन्स और एक F-35A फाइटर जेट मौजूद है। यानी आप देखिए, ग्रीस में भी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने तैनाती की हुई है। वहीं एक बड़ा ऐलान जो बहुत जरूरी है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो पिछले कई महीनों से और सालों से कर रहे हैं। दोस्तों, रमजान मुबारक का यह मौका है। लोग कह रहे हैं रजा भाई आपका वो स्कैनर काम नहीं कर रहा है, ये काम।
देखिए, रमजान मुबारक का ये मौका है। अगर आपके मन में आता है अड़ोस पड़ोस की तमाम मदद देखने के बाद, अपनी मस्जिद मदारिस की तमाम मदद करने के बाद, अगर आपके दिल में कहीं नियत है कि हाँ, एक रोटी मेरे नाम की भी फिलिस्तीन के बच्चों के पेट में चली जाए, एक निवाला आपके हाथ का, आपके नाम का फिलिस्तीन के गज्जा के बच्चों के पेट में जाए, तो देखिए, ये मैंने डिटेल्स अपडेट कर दी हैं। डिटेल बैंक अकाउंट की है। स्कैनर काम अगर नहीं करेगा तो आप बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, करंट अकाउंट है, नाम मोहम्मद रजा आएगा, मेरा ही नाम आएगा। तो आप अल्लाह का नाम लेकर अगर आप मदद भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है, जहां जिनके जरिए हम मदद भेज रहे हैं, हमने उन्हें ये बोला है कि इस रमजान के मौके पर, ईद से पहले तक हम जितनी मदद भेज सकते हैं भेजेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम खुदा हाफिज कर देंगे। अब देखना यह है कि आप लोग कैसे और कितनी मदद करते हैं, क्योंकि फिलहाल अब लोग थक चुके हैं, लोग आगे नहीं आ रहे हैं, गाजा को लगभग भुला चुके हैं। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हमारे पास भी अधिकार है। अमेरिका इजराइल को यह पता होना चाहिए कि हमारा भी हक है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम 10 मिनट के अंदर इजराइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर साइट है, उसको उड़ा सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। हमारे पास भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें हक दे रहा है कि हम ये कर सकते हैं, और इस बात को अमेरिका और इजराइल को समझ लेना चाहिए कि हम 10 मिनट में इजराइल के परमाणु इलाके को उड़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ईरान की तैयारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। IRGC के एडवाइजर ने अब पता क्या कह दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका ये जान ले कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, उस दामाद की UAE दुबई के अंदर जितनी भी अमेरिकी प्रॉपर्टी है, दुबई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर हम हमला करेंगे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान दुबई पर भी, माशाअल्लाह, दुबई पर भी, UAE पर, अरब इमारात पर भी मिसाइल दागेगा। ईरान के निशाने पर क्लियर हो गया है कि तमाम अरब देश हैं। ईरान ने भले ही सामने से तमाम अरब देशों को समझा दिया है, लेकिन ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ, तुम्हारी जमीन से मिसाइल हमारे पास आई, फाइटर जेट ने तुम्हारे यहां से उड़ान भरी, तो हम तुम पर हमला करेंगे। अरब खौफ में है। इसी वजह से बहरैन, जी हां, बहरैन ने, ये देखिए, पूरे अपने मुल्क बहरैन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम चेक किया है, टेस्ट किया है। जैसे अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल आती है, ईरान अगर कोई हमला करता है बहरैन की तरफ, और बहरैन की तरफ ईरान का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन बढ़ता है, तो तुरंत बहरैन में रहने वाली आवाम को मैसेज चला जाए, जिसे इमरजेंसी सिस्टम कहा जाता है। बहरैन ने इस इमरजेंसी सिस्टम को टेस्ट किया। ऐसी सिचुएशन में कोई ईरान के अलावा देश होता तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का बयान सुनिए, जो कभी इस तरह के खतरनाक बयान नहीं देते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान हर तरह से तैयार है, हर पोजीशन, हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। अगर लेकिन बातचीत बिगड़ती है, कोई भी मामला ऐसा होता है, तो हम हर तरह से तैयार हैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए। ईरान पूरी तरह से पीस के लिए तैयार है, ईरान पूरी तरह से जंग के लिए भी तैयार है। हज़रात, अब वो खबर, वो अपडेट जिसको सुनने के बाद तमाम ईमान वालों की छाती चौड़ी हो जाएगी, सबके मुंह से सुभान अल्लाह निकलेगा और ईरान के लिए इज्जत बढ़ेगी। दोस्तों, वो आदमी आपकी स्क्रीन पर, ये वो आदमी है जो इंटरव्यू महिला को दे रहा है फॉक्स न्यूज पर, जो ईरान से बात कर रहा है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के ये एनवॉय है। इन्होंने कहा, मैं वो वर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे कहा, पूछा, आज ही पूछा, काफी क्यूरियस होकर, काफी उत्साहित होकर, काफी मतलब बड़ी चाहत से पूछा कि ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर।
ट्रंप ने कहा, अपने एडवाइजर से सवाल किया कि भैया अमेरिका के आगे, हमारे आगे ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? हमने ईरान पर इतना प्रेशर बनाया है, हमने ईरान के खिलाफ इतने नेवल फोर्सेस तैयार किए, तैनात किए, फाइटर जेट, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो ईरान अभी तक ये क्यों नहीं कह रहा है हमसे आके कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हमें न्यूक्लियर नहीं चाहिए, हमें यूरेनियम नहीं चाहिए? हमारी बात मान क्यों नहीं रहा है ईरान? हमसे खुद आकर बात क्यों नहीं कर रहा है ईरान? देखिए दोस्तों, अल्लाह अकबर, ट्रंप परेशान है कि इतनी ताकत दिखाने के बाद, इतना जलवा दिखाने के बाद, इतनी नेवी तैनात करने के बाद, इतने फाइटर जेट तैनात करने के बाद कोई और मुस्लिम, कोई और अरब देश होता तो हाथ जोड़कर आ जाता। लेकिन ये कौन सी ताकत है ईरान के पास कि ईरान आ ही नहीं रहा, ईरान बात नहीं कर रहा, ईरान डील करने के लिए हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो आदमी ने राज खोल दिया है जो आदमी ईरान से अमेरिका की तरफ से बात कर रहा है और डील कर रहा है। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कमेंट करिए, मजा आ रहा तो। जब ये इंटरव्यू फॉक्स न्यूज पर लाइव हो गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने कह दिया कि भाई, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, ये ईरानी सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। ये इंटरव्यू जब लाइव हो गया तो ईरान के विदेश मंत्री ने ये इंटरव्यू देखा और उसके बाद पोस्ट किया, ट्वीट किया ईरान का नक्शा और कहा, क्यूरियस हो, मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हम सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम सरेंडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ईरानी हैं दोस्तों। ये खुद ट्वीट किया है ईरान के विदेश मंत्री ने। ट्रंप के उसी एडवाइजर ने उसी इंटरव्यू में कहा कि रजा पहलवी जो है, शाह पहलवी, वो ईरान के लिए बेहतर है, स्ट्रांग है, लेकिन उस आदमी की वो नीति नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है जो ट्रंप की पॉलिसी है। रिपोर्ट ये है कि इजराइल इसी हफ्ते ईरान पर हमला करने वाला था, लेकिन हमला पोस्टपोन हो गया। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा पता ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ इतनी है कि ईरान पर इसी हफ्ते इजराइल हमला करने वाला था। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। कोई तो वजह है जिसकी वजह से इजराइल ने हमला पोस्टपोन, पता चल गया होगा कि ईरान निशाने पर लेके बैठा है तेल अवीव को। हम यहाँ से मिसाइल दांगे, उधर से ईरान की खैबर मिसाइल इजराइल के पिछवाड़े में आकर घुसेगी। अब सोचिए ईरान के खिलाफ कितने हथियार तैनात हैं। भाई आपकी स्क्रीन पर ये पूरा पोस्टर देख लीजिए मेरे दोस्तों। अब्राहम लिंकन CSG एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा USS स्क्वांस अरेबियन सी में, और USS माइकल मुर्फी, ये भी अरेबियन सी में है। हजरात आप देखिए, 160 टैंकर, 18 फ्लाइट C5M, न्यूमरस फ्लाइट बाय C-130HJ, 4 MC-HC-13-0J, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा भाई साहब पनडुब्बियां, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा डेस्ट्रॉयर, तमाम चीजें मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ तैनात की गई हैं। उधर ईरान और रशिया ने 500 मिलियन यूरोस की डील की है, जिसमें 2027 तक रशिया ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सौंपेगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इंटरनेशनल न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने ये जो इतनी मिलिट्री बिल्डअप की है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही बात कर रहे हैं और हमारा अधिकार है, यूरेनियम एनरिच करने का हमारा हक है। CIA के पूर्व चीफ ने कंफर्म किया है इंटरव्यू में कि ईरान पर हमला कंफर्म है, लेकिन दिन और समय कंफर्म नहीं है। ट्रंप का जब मन चाहेगा वो उसी वक्त ईरान पर हमला करवा देंगे। उधर ईरान के अंदर आतंकवादी घटनाएं, बम धमाका, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, आग, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ईरान इनको पूरी तरह से छुपा रहा है। ईरान में एक और जगह, बल्कि कई जगह आग देखी गई है। पहले और दिन के उजाले में पहले धमाका हुआ, फिर आग लगी और फिर धुआं।
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों इधर देखिए, ईरान के करीब लगातार अमेरिका के जासूसी ड्रोन चक्कर काट रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर जो इजराइल के करीब है, उसने कहा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप ईरान पर हमला जरूर करो, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के, हमारे राष्ट्रपति के जो एडवाइजर हैं वो ट्रंप से कह रहे हैं कि हमला मत करो, हमला मत करो। मैंने उनसे कह दिया है कि अपने एडवाइजर्स की भी मत सुनो और ईरान पर हमला करो। ईरान के खिलाफ अमेरिका के कई सारे टैंकर काफी तेजी से जो है, हमने लूप वीडियो दिखाया है आपको, ये देखिए लूप में आप देख सकते हैं GIF, ये देखिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के टैंकर लगातार मिडिल ईस्ट में मूव कर रहे हैं। घूम फिर के बात वहीं आ गई, जब भी ईरान पर हमला करना होता है तो झूठे अफवाह उड़ाते हैं कि ईरान 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में परमाणु बना सकता है। ईरान 1 हफ्ता दूर है परमाणु बनाने के। ईरान सिर्फ 1 रात में परमाणु बना सकता है। यह हाइप क्रिएट किया जाता है, फिर ईरान पर हमला कर दिया जाता है। वही एनवॉय, वही डोनाल्ड ट्रंप का करीबी एनवॉय जो ईरान से अमेरिका की तरफ से बात कर रहा है, उसने ताजा बयान में यही कहा है कि ईरान परमाणु बनाने के सिर्फ 1 हफ्ता दूर है। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ धर के बैठा है। ईरान के ड्रोन भी लगातार इलाके में नजर बनाकर रख रहे हैं और लगातार उड़ रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने IAEA के चीफ से फोन पर बात की है। इजरायली इंटेलिजेंस का दावा यह है कि हिजबुल्लाह मिसाइलों की मूवमेंट कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, तैनाती कर रहा है। ईरान की जंग में हिजबुल्लाह कूद सकता है। अमेरिकी ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ईरान डील के लिए सीरियस है, संजीदा है भाई। वो चाहता है कि डील हो जाए, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि हम अपना आधा यूरेनियम जो है वो हम दूसरे देश को देने को तैयार हैं, जिसके बदले अमेरिका हमें अलाउ करे कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकें। अगले 48 घंटों के अंदर डील हो गई तो हो गई, वरना ईरान पर हमला होगा। अमेरिकी एनवॉय के बयान आपको याद होंगे, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अमेरिकी एनवॉय ने कहा था कि बाइबल के हिसाब से इजराइल को अधिकार है, वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद अरब लीग, OIC, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर सब भड़क गए। अब ईरान भी सामने आया है और ईरान ने कहा कि हम अमेरिकी एनवॉय के उस बयान के सख्त खिलाफ हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इजराइल को अधिकार दे रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल कब्जा कर सकता है। मामला गंभीर हो गया है। इटली ने भी अब अपने नागरिकों से कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान से निकल जाओ। अमेरिकी एक और सेनेटर है जिसने फॉक्स न्यूज पर धमकी दी है। सुप्रीम लीडर खामनाई को कहा कि खामनाई के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो मुल्क छोड़कर भाग जाएं या फिर उनको जबरदस्ती उनके पद से हटा दिया जाएगा। वहीं ईरान के लोगों में वफादारी हो तो बात क्या हो, अभी भी ईरान में गद्दार हैं, और ऐसे गद्दार जो स्टूडेंट के रूप में और महिलाओं के रूप में, जेनजी के रूप में ऐसे खतरनाक माहौल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। देखिए मामला अब यह है कि ईरान के समर्थक में, ईरान की सरकार के सपोर्ट में भी ज्यादातर लोग सड़कों पर हैं। अब ईरान के सरकार के समर्थक और ईरान के खिलाफ जो लोग हैं, उनके बीच, उन दोनों भीड़ के बीच
झड़प चल रही है। मैं आपसे जो बात कहता हूं वो बात निकल के सामने आती ही है। हम ये सोच रहे थे ना कि अरे यार सऊदी अरब यूएई सब ईरान के साथ है। नहीं, मैंने उसी वक्त ये भी कह दिया था कि सबकी फटी पड़ी है, सबकी हवा निकल रही है कि ईरान बहुत मारेगा, हमें भी मारेगा। इस वजह से सऊदी अरब नरमी वाले बयान दे रहा था, ईरान के लिए अच्छे अच्छे बयान दे रहा था। अब सुनिए, इजराइल के पत्रकारों से सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कहा है कि हम ईरान पर हमले के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ईरान की रिजीम खामनाई हटा दिए जाएं और इंटरनल जो उनकी पूरी टीम है वो भी हटा दी जाए। ये है सऊदी अरबिया आपके लिए। हम सोचते हैं कि अरब अरबी बोल रहे हैं तो वो आराम से नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो यही लगता है हिंदुस्तान के लोगों को यार ये तो कुरान बोल रहे हैं। नहीं, अरबी में तो गाली भी है, नाउजुबिल्ला। तो आप क्या कुरान से जोड़ देंगे? भाई अरब के लोग इतने गंदे हैं। आप अगर मैं क्या कहूँ, जो अरब जा रहे हैं, जो सऊदी से आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा। हाँ, ऐसे नहीं कि अंधभक्त नहीं होते, हमारे में भी अंधभक्त हैं जो सऊदी के अंधभक्त हैं। और वो अंधभक्त इसलिए क्योंकि उन्हें ईरान से नफरत है, उन्हें एक खास समुदाय से नफरत है वो मुसलमान, वो समुदाय मुसलमान हैं, लेकिन इनको बचपन से सिखाया गया है कि देखो इस समुदाय से तुम्हें नफरत करनी है। इसीलिए आज मुसलमान टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है और पिछवाड़े पे छितर खा रहा है। लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान, रशिया और चाइना एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही ड्रिल करने की तैयारी में। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है, संगीन है, कुछ भी हो सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, अपनी दुआओं में उम्मत को याद रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, दिलों से हसद, गीबत, नफरत को मिटाइए और ये जो चलता है ना आपस में, ये सब खत्म कीजिए, आपस की लड़ाई को, और सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम के साए के नीचे आइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।